नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने मैथ का क्रैश कोर्स लेकर आया है, जो कि आप लोग को पहले से ही पता होगा। आपको बता दिया गया था कि मैथ का क्रैश कोर्स आज से कल से ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन बारिश के कारण कुछ प्रॉब्लम थी, इसी कारण बस रोक दिया गया था। तो आज से मैथ का सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, वो भी फर्स्ट चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ के साथ। और मैं आपको जीरो लेवल से आपके एग्ज़ाम लेवल तक पहुंचा दूंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। और आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन को देखते हुए उसी तरह हम लोग बैठकर सेट किए थे, जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए टाइम को देखते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन उसके पहले एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है इसे जान ले। एलसीएम उसे कहते हैं, एलसीएम मतलब लघुत्तम सामर्थ्य, उसे कहते हैं वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाता है। एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, एचसीएफ यानी कि महत्तम सामर्थ्य कहलाता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24, 36 और 40 का लसक ज्ञात करना, यानी कि लघुत्तम समावर्त। तो आप लोग तो बचपन में भी पढ़े होंगे एलसीएम और एचसीएफ, आप लोग भी निकाल सकते हैं इसको एलसीएम, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ निकाल कर एक बार। तो एलसीएम निकालने का दो विधि है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो आप लोग तो भाग विधि द्वारा निकालते होंगे, लेकिन मैं आप लोग को आज से दोनों विधि बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं भाग विधि द्वारा आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले 2 से 12, 18 और 20, फिर 2 से लगेगा, फिर 6, 9, 10, फिर 2 से लगेगा, 3, 9, 5, फिर 3 से लगेगा, 1, 3, 5। अब किसी ना तो 2 से लगेगा, ना तो 3 से, ना तो 5 से, क्योंकि एक ही अंक है। तो चलिए सभी को मल्टीपल करते हैं। 2, 2, 2, फिर 3, फिर ये 3 रहा, फिर ये 5। सभी को गुना करने पर आपका 360 आता है। ये आपका भाग विधि द्वारा एलसीएम निकला। तो चलिए दूसरा विधि गुणनखंड विधि को देखते हैं, किस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। तो सबसे पहले 24 का गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। तो 24 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2⁻³ गुना 3। इसी तरह 36 को निकालते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2⁻³ गुना 3⁻²। इसी तरह हम लोग 40 को निकालते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। गुना 5। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2⁻³ गुना 5। अब से पहले ये देखेंगे कि तीनों में घात किसका बराबर है। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इन तीनों में देखेंगे कि घात किसका बराबर है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये तो हट जाएगा पहले ही, फिर ये 3। तो दोनों में से किसी एक को निकाल लेंगे। फिर ये 2 का काम हो गया, फिर देखेंगे 3। यहाँ 3 में पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ तो 3 है ही नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है? 3/2 का।
फिर 2 का भी काम हो गया, 3 का भी काम हो गया, 2 का भी काम हो गया, 3 का भी हो गया, बचा हम लोग का सिर्फ 5। फिर सभी को मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ से हो गया 8, यहाँ से हो गया 9, यहाँ से 5, सभी को गुना करने पर 360। ये हम लोग का गुणनखंड विधि द्वारा हुआ। तो इसी तरह चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 36 84 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें, यानी कि मसा। इसे भी 2 विधि से ज्ञात कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। सबसे पहले गुणनखंड विधि चलते हैं। तो सबसे पहले 36 का गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसे लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुना 3 पावर 2। फिर 84 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इसे लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुना 3 गुना 7। तो महत्तम सामर्थक में देखना कि कॉमन देखना पहले दोनों में। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 2 और 2। तो इन दोनों में जिसका घात छोटा है उसे महत्तम सामर्थक में लिया जाता है। तो इन दोनों में दोनों का घात तो बराबर है, तो दोनों में किसी एक को निकाल लेंगे 2 पावर 2। और फिर देखना कॉमन, दूसरा कॉमन 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इन दोनों में से सबसे छोटा घात किसका है 3 का, तो ये 3 निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 4 गुना 3 यानी कि 12। हम लोग का मौसम आ गया 12। और हम लोग एलसीएम में जो बच जाता था उसे भी लिया करते थे, लेकिन मौसम में इस तरह से नहीं होता। जो कॉमन है और जो सबसे जिसका घात सबसे छोटा उसी को लेते हैं। और एक भाग विधि द्वारा तो आप लोग पढ़े ही होंगे बचपन में भी। 36 को भाग देना है, 2 बार में लगेगा 72। फिर यहाँ बच गया हम लोग का 2। फिर ये उतरता है 36, फिर 3 बार में 36, यानी कि पूरा पूरा कट जाने के बाद जो हम लोग का ये रहता है वो हम लोग का मौसो हुआ। तो इस तरह से आप लोग समझ ही गए होंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। आप लोग खुद से उतना कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि टाइम को देखते हुए थोड़ा क्रैश कोर्स इसका भले ही हम लोग नाम रखे हैं, लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं कि 0 लेवल से लेकर जा रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह से मैथ का लेवल भी थोड़ा हाई होते जाएगा। तो हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। 5/7 7/8 8/9 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि अगर भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम आप लोग लिख लीजिएगा कहीं, अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। और उसी तरह अगर एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। तो चलते हैं हम लोग पहले एलसीएम निकाल कर दिखाते हैं आप लोग को। तो अंश आपको पता होगा कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो एलसीएम जब निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। तो जैसे हो गया 5 7 और 8, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 280। आप लोग को तो पहले ही बता दें कि अब दोबारा एलसीएम निकालेंगे नहीं, खुद निकाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। और नीचे का एचसीएफ निकालना है। तो सभी में कॉमन कुछ नहीं रहने के बावजूद सभी में तो ये कॉमन होता ही होता है।
तो नीचे 1 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का एलसीएम हो गया 280। इसी तरह एचसीएफ निकालेंगे, तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वालों का जो ऊपर में उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 5, 7, 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, और नीचे वालों का एलसीएम निकाला जाता है। तो नीचे वालों का एलसीएम क्या हो जाएगा 504। ये हम लोग का एचसीएफ हुआ। तो आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्यक व लघुत्तम सामर्थ्यक अनुसार 12 और 396 है। यदि उसमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब दो लघुत्तम सामर्थ्यक और महत्तम सामर्थ्यक दे दे और एक संख्या दे दे और दूसरी संख्या निकालने का है, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस पे बैठाते हैं। पहली संख्या कितना दिया हुआ 36 और दूसरी संख्या निकालना है। एलसीएम कितना दिया हुआ है 396 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 12। अब तो कैलकुलेशन हो गया इतना, तो आप लोग भी कर सकते हैं। 12 तिया 36, 3 से कटेगा 1, 3, 2, यानी कि दूसरी संख्या 1, 3, 2 यानी कि 132। आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। 4 क्वेश्चन बताएं तो आप लोग को समझ में ही आ गया होगा कि लेवल थोड़ा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा। तो और इसी तरह से और आगे भी देखेंगे और थोड़ा लेवल इससे और थोड़ा हाई होते जाएगा। और आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिस तरह से अब से हम आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा इस आगे वाले क्वेश्चन पे थोड़ा विशेष ध्यान देकर पढ़िएगा। तो चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 4, 5, 6, 12, 15, 18 तथा 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले छोटी से छोटी बोले तो उसका एलसीएम निकालते हैं। तो जैसे 4, 5, 6, 12, 15, 18 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से 2, 5, 3, 6, 15, 9, 18, फिर 2 से लगेगा, फिर 2, फिर 1, फिर 5, फिर 3, फिर 3, फिर 15, फिर 9, फिर 9, फिर हम लोग 3 से लगाते हैं, 3, 5, 1, 1, 5, 3, 3, फिर 3 से 1, 5, 1, 1, 5, 1, 1, फिर 5 से 1, 1, 1, 1, 1। तो इस तरह से हम लोग का एलसीएम क्या हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो क्या बोल रहा है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए हम लोग को क्या जानते हैं कि कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग तब होता है जब एक संख्या 2 हो। जैसे 4 का पूर्ण वर्ग निकालने के लिए 4 जैसे 2 को 2 बार गुना करते हैं तब जाकर पूर्ण वर्ग निकलता है। उसी तरह जब 16 को 4 गुना 4 करते हैं, 2 4 को मिलाते हैं तब जाके एक पूर्ण वर्ग बनता है। उसी तरह यहाँ 2 भी 2 गो है, 3 भी 2 गो है, लेकिन 5 हमें एक ही को दिख रहा है। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, एक और 5 की जरूरत है। तो इसमें क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा गुना करने पर
900। अब ये देखिए पूर्ण वर्ग बन गया, ये हम लोग का आंसर हुआ। तो चलिए 12, 15, 20 से विभाज्य होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। तो इससे पहले भी हम लोग आपको बता चुके थे, लेकिन फिर बता दे रहे हैं। 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले 2 से 6, फिर 2 से लगेगा 3, फिर कितना क्या हो जाएगा 3 से 1, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 5 से हो जाएगा 1, 1, 1। तो हम लोग का कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो आप लोग को क्या बोल रहा है कि 12, 15, 20 से विभाज्य होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। विभाज्य तो जो एलसीएम निकलता है और जो गुना के रूप में आता है वो तो विभाज्य होगा ही, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग भी निकालने को कह रहा है। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हर एक अंक का जोड़ा चाहिए पूर्ण वर्ग के लिए। तो पूर्ण वर्ग के लिए हर एक का जोड़ा चाहिए। तो यहाँ 2 का जोड़ा हो गया और 3 का जोड़ा चाहिए, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 3 का जोड़ा हो गया। अब फिर 5 का जोड़ा चाहिए, फिर इसमें 5 से गुना कर देंगे, 5 का जोड़ा हो गया। तो इस तरह से सभी को गुना कर देंगे तो 900 आ जाएगा। ये हम लोग पूर्ण वर्ग हो गया और सभी से विभाज्य भी है। तो इस तरह से हम लोग का आंसर 900 हो गया।